यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। कई दिन तक सुरसुर सी हो रही थी, नई शिक्षा नीति आ रही है आ रही है आ रही है 2019-20 में अच्छी बात चल ली तो भाई यह आएगी अपने श्यामी भाई हूँ तो कई हजार पेजा की है। फिर इसमें तक कि मैं करीम करीम सी कैड के ना पे चर्चा करने जा रहे हैं साँझ। तो इसमें 34 साल बाद जो बदलाव हुए हैं, हालांकि कंप्यूटर में देखा जाओ तो आया साल 6 महीने में देखो नया सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत महसूस हो जैसे। तो वह नई शिक्षा नीति भी जमाने का गलत चाल है, तो साल में 2 साल में थोड़ा बहुत बदलाव लाना जरूरी है। 34 साल बाद भी चलो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने MHRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी ने जो प्रस्तुत करी शिक्षा नीति, केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत भला हो। सब तो सुहान जोगी तो यह बात करी है कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर ने शिक्षा मंत्रालय धर दिया। और वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हैं। भविष्य में भर्तियां क्यों कर होंगी उसके बारे में भी चर्चा करांगे। थोड़ा सा वर्तमान शिक्षकों को और भावी शिक्षकों को या फिर विद्यार्थियों को जानना जरूरी है कि भविष्य में किस तरह तो उन्हें पढ़ना से और आपने कुकर पढ़ाना से। स्कूली शिक्षा की बात करा तो आपने बेरा सब पहला 10+2 का फार्मूला था, उसकी जगह आ गया 5+3+3+4। बात वही है, जोड़ वो 15 हो गया। ये 5 और 3 8 और 7 15 हो गए। क्यों करे इन चरणों में बांटा गया भाई शिक्षा को, जिसमें पहले 5 वर्ष का अर्थ है नर्सरी LKG UKG पहली और दूसरी, जिसमें भाई बल्ले बल्ले होगी बड़का की तो ये खेल खेल में दिमागी विकास करवाया जाएगा। आधारभूत यानी कि फंडामेंटल नींव मजबूत के 5 साल दर दिए हैं। और भाई 4 साल की उम्र में नर्सरी में दाखिला ले होगा अपना चुन्नू मुन्नू, 5 साल में वो जूनियर KG करेगा और भाई 6 साल में वो सीनियर KG करेगा। इस सारी स्टेज को 3 साल की जो प्रक्रिया होगी उसने प्री प्राइमरी शिक्षा बोल लेंगे। और भाई प्राथमिक शिक्षा उसकी शुरू हो जाएगी 7 साल का वो पहले कर जाएगा और 8 साल का दूसरी कर जाएगा। इस तरह का पहला स्टेज उसने 5 साल में पूरा कर लिया खेल कूद के। तो भाई इसमें ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा मूर्त संप्रत्य पर आधारित होगी, यानी कि ठोस सामग्री के ऊपर आधारित होगी और जिसमें किताबी बोझ नहीं होगा बिल्कुल भी। बालक खेल कूद में पर्यावरण और परिवेश से सीधा जुड़ाव महसूस करेगा। शिक्षा को आंगनबाड़ी व स्कूलों के माध्यम से दिया जाएगा भाई। 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए अलग से पाठ्यक्रम होगा, जिसमें खेल कूद और गतिविधि ज़्यादा शामिल होंगे। और मातृभाषा और स्थानीय बोली में, यानी कि हरियाणा का है तो ठेठ हरियाणवी में पढ़ेगा भाई की सगल गया बसले। इस प्रकार पहले 5 साल में वो दूसरी क्लास की पढ़ाई करके आगे कदम बढ़ाओगा। जो बच्चे की आयु है उस समय 8 साल की हो जाएगी। और भाई आगे बात करा तो NTT का विकल्प भी स्वर्णिम है प्राथमिक शिक्षा में। यो संकेत है NTT करने वालों के लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी का अटैच होकर स्कूलों के भी प्राथमिक शिक्षकों को आंगनबाड़ी से जोड़ कर ना और NTT की भर्ती काट कर ना सरकार की कुछ न कुछ योजना इसी से जो इसको लागू करेगी 5 साल के स्टेज को पार करवाने में। अगले 3 साल में बच्चा भाई 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का हुआ उस अवस्था में तीसरी चौथी पांचवी पास करेगा, जिसके तहत 1 से 3 तक साक्षरता संख्या पर जोर दिया गया है और 9 साल से 11 साल तक बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिसमें तीसरी चौथी और पांचवी कक्षा में बच्चे को मानविकी कला संगीत आदि तक बच्चे को परिचय करवाया जाएगा। यह लक्ष्य रखा जाएगा। कक्षा 1 तक 5 लग मातृभाषा पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों को स्थानीय बोली के माध्यम से शिक्षण दिया जाएगा। अंग्रेजी को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनिवार्यता उसकी खत्म कर दी गई है माध्यम के तौर पर। आयु सत्र है जो अपना 12 साल 13 साल और 14 साल का, यानी कि 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के सत्र पर बच्चों में रिसर्च और सोच यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान रहेगा, विषयों से परिचय होगा और वह 6ठी कक्षा में कंप्यूटर कोड की समझ दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर होगा और स्थानीय शिल्प और व्यापार हस्तकला आदि के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाएगा। साल में 10 दिन अपन बच्चे को लोकल क्राफ्ट और ट्रेड में इंटर्नशिप करवानी पड़ेगी। पेंटर पे, मिस्त्री पे आदि पे बच्चे जाएंगे और वो अपना कोर्स पूरा करेंगे। 10 दिन की इंटर्नशिप लग गया करेगी अपने स्थानीय स्तर पर। आगे है भाई साथियों 9 से लेके 12 कक्षा तक, यानी कि 15 साल तक 18 साल तक बच्चे की जिस विषय में रुचि है उसमें गहरी विकास सोच विकसित करने के लिए जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा
जो समझ पैदा हुआ है बच्चे के अंदर गहरी, वो जोर दिया जाएगा। साथ के साथ में जो सेमेस्टर के तहत है पूरे साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, यानी कि सारी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठाली बैठनी ध्यान दे लो, जो 10 भी नेट अट बढ़ाते फिर कर दे, 2 भी ने रट्टा लाके या वैसे पास हो जंदे, अच्छे नंबर ले लेंदे भाई, यू रट्टा कोई नहीं चल रहा है। ई स्ट्रीम सिस्टम यानी कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, यू सारा खत्म कर दिया। सारे का सारा 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया, केवल 12वीं का बोर्ड रख दिया। मन चाहे विषयों को लेकर के आप पढ़ाई कर सको, जो कोई रसायन विज्ञान पढ़ना चाहवा है और यू साइंस साइड का मान्या जाया करता। पहला सब्जेक्ट तो साइंस साइड पढ़नी पड़ा करती सारी, लेकिन उसकी रुचि अगर फिजिकल में है, ड्राइंग में है, या हिस्ट्री या और पॉलिटिकल साइंस में है तो गला वो भी विषय ले सके से। बोर्ड एग्जाम 2 बारी होंगे, एक बारी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि रटने की बजाय समझ के ऊपर आधारित सारी शिक्षा प्रणाली लागू कर दी है। देखो भी भाई कितना के अच्छा फल मिलेगा। उच्च शिक्षा की बात करा साथियों तो बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी प्रणाली को लागू कराया गया है, यानी कि बहुत से कोर्सों में प्रवेश ले सका है। पहले बीए 2 साल बाद छोड़ कर न जान पाए, बेकार हो जाता सारा सौदा, गड़बड़ा जाता। लेकिन ये 1 साल की बीए पूरी कर ली किसी बच्चे ने तो सर्टिफिकेट मिलेगा उसने। 2 साल के अगर पूरी कर ली बीए तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और भाई 3 साल की में तो पूर्ण डिग्री मिले जाओगी, अलंकृत किया जाएगा डिग्री से। और भाई रिसर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर रहेगा। मान लिया पहला बीटेक कर ली 2 साल की किसी बच्चे ने, पुरानी शिक्षा पद्धति के हिसाब तो 1986 में लागू हुई थी जो, और उसके बाद वो बीएससी दाखिला ले लिया उसने, तो 2 साल की जो बीटेक हुआ कर दी वो सारा बेकार हो जाता उसका। लेकिन ये बेकार को नहीं हुआ है, 2 साल की बीटेक करके न तो उसको डिप्लोमा में लगा और फिर वो बीएससी में दाखिला ले इसका अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो भाई, कदे नु कदे बताई कौन थी, सीमित समय दिया जाएगा उस खातर, कदे बूढ़े होंगे अलग 2-2 साल का न्यू करें जाओ बारी बारी तय। तो बीए 3 साल की है, लेकिन 4 साल वाली बीए की डिग्री जिसने ले ली तो वो 1 साल में एमए कर सके से। और भाई वर्चुअल लैब विकसित होंगे, NETF आरंभ होएगा, एमए के बाद सीधे पीएचडी कर सकें से। एमफिल का कोई रोड़ा नहीं रहा है, एमफिल खत्म कर दे, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स को मेजर या माइनर के तौर पर छात्र चुन सके हैं, अलग अलग विषयों में रुचि रखने वालों के लिए व्यवस्था करी गई है। तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट की पढ़ाई होया करेगी भाई, और कॉलेजों में दाखिलों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। जे किसी कारणवश मेरिट के आधार पर आपका कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया, नंबर कम रह गए थे मान लिया बोर्ड में 12वीं में, तो अपना दमखम दिखा सके हैं भाई, टेस्ट की तैयारी करनी है। क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स चालू होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF का गठन होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल सके हैं भाई। जीडीपी का 6% का लक्ष्य रखा गया है। विश्वविद्यालयों को ग्रेड के आधार पर ज़्यादा ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। कहने का मतलब यूस है, जिसी की नाच कूद होगी उसे वारफेर हो जाएगी। सबके लिए समान नियम बनाएंगे, एक नियामक बनेगा और 2035 लग 50% छात्र उच्च शिक्षा तक जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे पढ़ाई उनकी जारी रह सके। इसलिए प्रयास करे गए हैं सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में, और साथ के साथ में देश में सारे समान विषय लागू करे जाओगे। नई शिक्षा नीति की अब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भाई। ये रह गया बीएड वाला रोड़ा भाई, एडी ठट्ठे का पाठ देखें जो से मास्टर लागण की, वो सुन लो भाई ध्यान तय। जो इंटरमीडिएट थी यानी कि 10+2 के बाद अपनी बीएससी या बीएड 4 वर्षीय का कोर्स होगा ये, और यदि आप केवल ग्रेजुएशन लेना चाहें या बीए करना चाहें हैं तो 3 वर्ष का रहेगा वो, और शिक्षा के क्षेत्र में 4 वर्ष का होगा, क्योंकि जिसमें साथ में बीएड की भी उपाधि आपको मिलेगी। बीए के साथ साथ 4 साल का करते हैं तो आप, और भाई 2 साल की अगर आपने वैकल्पिक तौर पर बीए कर ली मान लिया, और 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखने की बात है। बाद में अगर इच्छा जाएगी आपकी एजुकेशन विभाग में आने की तो मौका तो है, लेकिन 1 साल फालतू खर्च हो रही है आपकी, 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी यानी कि। और जो अगर एमए कर लिया आपने, उसके बाद अगर आपकी इच्छा है जैसे एमए करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आना उसकी सोच ली है, तो आपने 1 साल की बीएड करनी ही करनी पड़ेगी। यानी कि तीनों तरह की बीएड होगी अपनी, 4 साल की भी, 2 साल की भी, 1 साल की भी। अगर आप 12वीं के तुरंत बाद ही करते हैं तो उसमें फ़ायदा है, बीए भी हो जाती है और बीएड भी हो जाती है 4 साल में। और भाई टैट या एचटेट या सीटेट जो भी है अपना, या आरटेट है अपने राज्य स्टेट वाइज है जो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो तो अनिवार्य है। इसमें तो कोई दो राय कोई नहीं भूलना चाहिए इस बात ने।
और भाई फिर वैकेंसी आने पर सुपर टेट भी लिया जा सका या लिखित परीक्षा भी ली जा सका है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा भाई, ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर डेमो लिया जा सका सर। बाद में फिर कौशल पहचाने जाओगे डेमो के तहत और उसके बाद आप 3 साल तक अस्थायी रूप से नौकरी लगोगे। अगर आपका अच्छी तरह से व्यवहार रहा, सारे बैरियर पार करे, तो उसके बाद आप स्थायी अध्यापक बन सको हो। गंडा देखा होगा, एक बार जूस काढ़िया, दूसरी बार काढ़िया, 10 बार काढ़िया, निचोड़ दिया जावा है। इसे तरिया निचोड़ कर ना मास्टर बनाओगे भाई, सरकार देख लो भाई। लेकिन दुखी होने की जरूरत को नहीं, सारे ने बैरियर बराबर पार करने पड़ेंगे। बाजदन भान सब न बराबर से, इसलिए चिंता ना करें, दुखी ना हो। जो पैरा टीचर हैं भाई झारखंड में अगर दे, या शिक्षा मित्र है बिहार में है, जैसे गेस्ट टीचर हैं, ये नहीं लगेंगे बिल्कुल भी भाई। प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक नाम नहीं रखा जाएगा किसी का भी, पब्लिक के नाम पर वो अपना नाम नहीं रख सकेंगे। प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा देनी पड़ा करेगी और भाई मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिला करेगा। बल्ले बल्ले होगी भाई, चुन्नू मुन्नू भाई। आयु वर्ग पहला था भाई अपना निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल तक का था, 8वीं तक की अनिवार्य शिक्षा थी। लेकिन यही 15 से 18 आयु भी शामिल कर ली गई है, यानी कि 9वीं से 12वीं तक भी शामिल कर लिया गया है अनिवार्य शिक्षा में। इसके अतिरिक्त जो इंक्रीमेंट है भाई, अच्छे कार्य के लिए प्रदर्शन के आधार पर लीग से हटकर इंक्रीमेंट दी जाओगी। और क्वार्टर बनेंगे मास्टर के भाई, आपने रोटरी रटरी बनाना सीख लो रहे भाई, कदे खांक में सिलेंडर होना चाहिए। तबादला 7 साल के बाद स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जो कर अपना CBSE है, इस तरह का भाई वो होगा प्रबंध सारे का सारा। और प्राइवेट यानी कि जो निजी स्कूल है उनमें स्टाफ के लिए टेट बहुत अनिवार्य कर दिया भाई। पहला चाइल जंदा इसे तरिया भाई 10वीं 8वीं फेल पास कोई मतलब नहीं था। तो भाई सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी समान नियम लागू कर दिए गए हैं। और भाई निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते निजी स्कूल, यो भी कानून बना दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत है। तो भाई बहुत कुछ बदलाव आया है साथियों। मानसिक अक्षमताओं पर आधारित रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जो बच्चे हैं अपने सहपाठी हैं, बच्चों के दूसरे साथी हैं या शिक्षक हैं, वो भी विश्लेषण करके ना नंबर दिया करेंगे। कहने का मतलब न्यू है भाई, पढ़नी है बालकों, किसे डब्बी डाली गले बिगड़ियो ना, वह नंबर लाओगे तारे अपने जो प्रैक्टिकल वगैरह के। तो भाई मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट उच्च शिक्षा रिसर्च भी शामिल है इसमें। ये नियम लागू किया गया है नई शिक्षा नीति में। जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक दे दिए जाएंगे, क्रेडिट बैंक में जुड़ जाएंगे और फिर फाइनल डिग्री पे सारे अंक जमा होकर ना अपने घर अपनी जो डिग्री पूरी करांगे आप उसकी लिस्ट आ जाएगी और अपन सनद मिल जाएगी। ईब साथियों थोड़ी सी बात कर लिया इसका विश्लेषण करना, हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है, इबे लागू होनी है क्योंकि भविष्य में जो संसद में पास होकर ना इसको कुछ बिंदु इसके हटाए भी जा सके हैं, कुछ जोड़े भी जा सके हैं। ये तो एक ड्राफ्ट सा आया है अपने सामने। तो इसमें एक आह्वान ये भी किया है प्रधानमंत्री महोदय ने, अगर भाई अब तक तो यह बात होया कर दी अगर भाई के सीखना से, अरे यह बात होगी इसमें क्यों कर सीखना से, तरीका बदल दिया। यानी कि जो कागजों में होया करता लागू वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अध्यापक हाँ साथी हैं। तो हमारी जो भूमिका अहम है इसमें चुनौती बहुत बड़ी भी है और भविष्य के लिए अगर तैयार रखा अपने आप को और अपने आप को तैयार कराएंगे यहाँ पे, तो इसका सामना करने में यहाँ पे मजबूत स्तंभ का काम कर सका। क्योंकि 21वीं सदी का भारत अध्यापक साथियों और भावी पीढ़ी के लिए तैयार किया जा रहा है। नहीं मजबूत होगी भारत की तो अपना देश आगे बढ़ेगा। कौशल की आवश्यकता है इसके लिए और कौशल जगाने के लिए बच्चे की रुचि के अनुसार ही ये शिक्षा नीति बनाई गई है। विशेष ध्यान उसके ऊपर कौशल के ऊपर आधारित किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पहला जो कल्पना की जगह एक भेड़ चाल होया करती, प्रतियोगिता में खोआ पर पैर रख कर कुचल कर ना आगे बढ़ना सिखाया जाया करता, घास के फूल को दबाया कर ना और उसको गुलाब बनाने की कोशिश करी जाया करती। आज ऐसा नियम बना दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि घास का फूल घास के फूल में ही विकसित हुआ है, कमल का फूल कमल के रूप में विकसित हुआ है और गुलाब का फूल पूर्ण गुलाब बन सके, इसलिए मौका दिया गया है। पहला जो मौका मिला करता उसमें रुचि योग्यता और मांग का कोई ध्यान को नहीं था। आज की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है दर्शन चिंतन मंथन और मनन जो होना चाहिए और साथ के साथ में वो जीवन से जुड़ सकें ये सारी चीज़ें।
2021-22 से राज्य सरकारें इनको अपने सुविधा अनुसार 2 या 3 साल बाद लागू करेंगी और धीरे धीरे ये सरकारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो सारे मानदंड मानने पड़ेंगे। और यूनिवर्सिटियां में जो सारा देश में एक के पाठ्यक्रम लागू किया गया है, यह बहुत सराहनीय कदम है नई शिक्षा नीति का। तो भाई अध्यापक साथियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, सभी देश के नागरिकों आह्वान है कि इस शिक्षा नीति से हमारा देश में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। 21वीं सदी भारत की होगी। इसमें अधिक से अधिक हमें सक्रिय रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है अपने देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। जितना हो सके हम कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे प्रशासन सरकार के साथ, और इसको लागू करवाने में, अमली जमा पहनाने में हम अपना योगदान देंगे तन मन धन से। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये शिक्षा नीति सफल हो ऐसी आशा करते हैं। आपने ध्यान से सुनिया, ठेठ हरियाणवी में स्थानीय भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि नई शिक्षा नीति में। और पहले वारे कर रखे हैं भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ठेठ हरियाणवी भाषा में पढ़ावा से पूरा हरियाणा का एकमात्र चैनल, जिसमें पहली से लेकर 5वीं का सिलेबस, रीजनिंग, व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल, नगर शास्त्र, 2 से 30 पहाड़े, 1000 वर्ग की फॉर्म, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, और भाई टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, या भविष्य में भारत को जान ओलंपियाड प्रतियोगिता लड़नी है बच्चे ने, एचटेट या सीटेट या फिर आपने HSSC लेवल का कोई भी टेस्ट देना है, तो आइए खुंटे पे गोल का पीछो आगे बैंड दिया करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, शिक्षक साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हजारों बच्चे जुड़ कर फायदा उठा रहे हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ठेठ हरियाणवी भाषा में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, और आगे बांटते हैं भाई जरूर। शिक्षा बांडी उड़ी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कर्तव्य आपूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, भला हो था हमने जो सारा ध्यान से सुनिया।